हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के 44 विश्व विरासत स्थल। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में हमारे जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स आते हैं अलग अलग राज्यों से, ये जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में। और इसी के साथ ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, ये हमारा 44th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आपको ये पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दें। आज के इस वीडियो में हम भारत के 44 विश्व विरासत स्थल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में आया 2025 में। इस वजह से यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे इस लेक्चर को करने के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे। तो ये जो हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम आपको 30-35 मिनट में ये पूरा टॉपिक डिस्कस करवाएं, जिससे कि आपका बहुत कम टाइम लेते हुए हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई प्रॉब्लम ना आने पाए फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में यूजुअली ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें कि जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली आपको ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आप हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन को समझने में आसानी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद भी रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इनो बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, फ्री PDF मिल जाएगा आपको इस वीडियो का, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये रवि स्टडी एप्लीकेशन जो है, आप इसको ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए विद दिस नोट आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम थियोरी पार्ट पर आएंगे और देखेंगे कि भारत के विश्व विरासत स्थल क्या हैं और विश्व धरोहर संधि वगैरह क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में देखते हैं। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी सभी साइट्स जिनको कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो नेचुरल हो, उनको संरक्षण के दृष्टिकोण से, तो फिर ऐसी साइट्स को हम विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी है, ये हम दिसंबर 2025 तक बात कर रहे हैं, तो कुल संख्या यहाँ पर है 44 यानी 44। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें से 35 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, यानी कि कल्चरल स्थल हैं। ठीक है, इनको आप इंग्लिश में कल्चरल बोलेंगे। फिर इसके बाद 7 प्राकृतिक हैं, यानी कि 7 नेचुरल यहाँ पर साइट्स हैं हमारी, और 1 मिश्रित है, यानी कल्चरल प्लस नेचुरल साइट जो है वो 1 है। ठीक है, तो क्योंकि कल्चरल साइट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे प्राकृतिक और मिश्रित का नाम ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि 7 हमारे प्राकृतिक स्थल कौन से हैं और साथ ही 1 मिश्रित स्थल कौन सा है। 7 यहाँ पर प्राकृतिक स्थल की बात करेंगे तो पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में लोकेटेड है। दूसरा आपका हो गया मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। तीसरा है पश्चिमी घाट। फिर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। फिर है नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये आपके 7 हो गए प्राकृतिक स्थल। इनका जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर याद में रखना होगा, इसका लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि। ठीक है, साथ ही यहाँ पर 1 मिश्रित स्थल जो है, यानी कि जो कल्चरल प्लस नेचुरल साइट है हमारी, मिक्स्ड साइट, ये कौन सी है? इकलौती साइट। आंसर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका नाम जरूर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं वो इटली देश में हैं, ठीक है। इटली में कुल यहाँ पर 60 साइट्स हैं। फिर सेकंड नंबर पर इसमें आता है चाइना। चाइना के पास 59 साइट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इटली से सिर्फ एक कम है चाइना के पास। थर्ड पोजीशन पर आता है जर्मनी। जर्मनी के पास 54 साइट्स हैं। यूजुअली आपसे टॉप 3 ही पूछा जाता है एग्जाम में। इंडिया की रैंक बाकी आपको याद रखनी है कि इंडिया इस मामले में 6th पोजीशन पर आता है विथ टोटल 44 नंबर ऑफ साइट्स। इंडिया के पास कुल 44 साइट्स हैं। इसी के साथ हम 6वें स्थान पर आते हैं नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, तो 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि 168 कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं, जिसमें से 952 कल्चरल हैं, 231 जो है वो नेचुरल हैं और 40 यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कल्चरल प्लस नेचुरल हैं, ठीक है। और ये जुलाई 2024 तक का डेटा है आपका। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि विश्व धरोहर संधि क्या चीज़ होती है। तो विश्व धरोहर संधि, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अधिसमय यानी कि कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड द नेचुरल हेरिटेज कहा जाता है। ये संधि जो है ये 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी और 1975 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि लागू किया गया, ठीक है। तो विश्व धरोहर संधि जो है ये 1972 में यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था और 1975 में इसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया था। भारत ने 1977 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडिया ने कब साइन किया था इस ट्रीटी पर। आंसर है 1977 में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से हम फैक्ट्स देखेंगे विश्व धरोहर स्थल से रिलेटेड इंडिया के अंदर। तो विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? ताजमहल है, आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं हैं तथा एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं, ये 4 जो है आपके जो साइट्स हैं इनको वर्ष 1983 में इस सूची में पहली बार शामिल किया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो ये इटली है। इसके बारे में हमने पीछे देखा। इनके पास कुल 60 साइटें हैं, ठीक है। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो असम का जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है, इनको 1985 में नेचुरल कैटेगरी की श्रेणी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो ये जो 4 साइट्स हैं आपकी, इनका नाम याद रखिएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि इनको 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछी जाती हैं, इनकी लोकेशन, कि अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बात करी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में, तो चलिए हम यूनेस्को के बारे में थोड़े से फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? फ्रांस के शहर पेरिस में। इसके प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है? मिस्र के खालिद अल अनानी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में? क्योंकि खालिद अल अनानी इकलौते मिस्रियन हैं, यानी कि इकलौते मिस्र के व्यक्ति हैं जो महानिदेशक बने हैं यूनेस्को के, ठीक है। तो मिस्र के पहले व्यक्ति जो महानिदेशक बने यूनेस्को के, वो कौन है? खालिद अल अनानी, ठीक है। फिर पहले महानिदेशक कौन थे यूनेस्को के? तो इनका नाम था जूलियन हक्सले। यूजुअली आपसे लेटेस्ट वाला पूछा जाता है कि प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है, ओके। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेस्ट जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में। ये 44 नंबर का हमारा विश्व विरासत स्थल है। ये क्या है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है। इसको जुलाई 2025 में अंकित किया गया, जो भारत का 44वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य याद रखिएगा कि इसके जो फोर्ट्स हैं वो कौन से 2 राज्य में लोकेटेड हैं? महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में 1 फोर्ट है इसका और महाराष्ट्र में 11 फोर्ट हैं। कुल यहाँ पर 12 फोर्ट हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। महाराष्ट्र में जो 11 फोर्ट हैं उनके नाम क्या क्या हैं? रायगढ़ किला हो गया आपका, राजगढ़ किला है, प्रतापगढ़ किला है, पन्हाला किला है, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालहेर किला, सिंधुगढ़ किला,
सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड 11 फोर्ट्स हैं। और तमिलनाडु में इकलौता किला कौन सा है इसका? जिंजी किला। तो क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ एक किला है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा इकलौता किला है तमिलनाडु में जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंतर्गत आता है, तो ये है जिंजी किला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मराठा सैन्य परिदृश्य हैं ये हमारे 44 नंबर के विश्व विरासत स्थल हाल ही में बने हैं 2025 में। ठीक है, 43वां नंबर का विश्व विरासत स्थल जो है वो हमारा 2024 में शामिल हुआ था। इसका नाम है असम के मोइदम। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां नंबर का स्थल बना है। ठीक है, तो ये जो अहोम राजवंश था इनकी जो टीला टाइप की दफनाने की व्यवस्था थी इसको यूनेस्को ने अपनी कल्चरल सूची में शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के। ठीक है, इसी के साथ ये भारत का 43वां स्थल बना था 2024 में। ठीक है, फिर अगर हम 42वां और 41वां स्थल देखेंगे तो 42वां कौन सा था? होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये कर्नाटका में लोकेटेड हैं। ये 2023 में इनको इस सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ पर लास्ट है शांति निकेतन। और यहाँ पर 41वां नंबर का हमारा विश्व विरासत स्थल है शांति निकेतन। ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है और इसको 2023 में इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब विश्व विरासत स्थल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्ट हम आगे देखेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। भारत के पहले 2 स्थल कौन से थे जो इसमें शामिल हुए थे? आगरा का किला और अजंता की गुफाएं 1983 में ये इस सूची में शामिल हुए। आगरा का किला उत्तर प्रदेश ताजमहल के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। अजंता की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध जीवन को दर्शाती हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुंभ मेला जो भारत में विभिन्न पवित्र स्थानों में प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। 2017 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको भी चुना गया था। ओके, कब चुना गया? 2017 में। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बना जो सिक्किम राज्य में स्थित है। इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी थी हमने देखी पीछे? 60 थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिनकी वजह से यूनेस्को न्यूज़ में आया है पिछले कुछ महीनों से। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा देश अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? और ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है 2025 में दिसंबर मंथ का। ठीक है, इस वजह से भी यूनेस्को न्यूज़ में आया था। तो यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए बन गया है इटली देश। ठीक है, अगला है भारत ने 8 से लेकर 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के कौन से सत्र की मेज़बानी करी? हमने 20वें सत्र की मेज़बानी करी है। और इसी दौरान ये जो डिसीजन है वो लिया गया कि इटली को यूनेस्को का टैग दिया जाएगा इनके नेशनल क्यूजीन के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कौन सा देश 2025 और 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुन लिया गया है? तो भारत को फिर से चुन लिया गया है इसमें। चौथा है किस राज्य के जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में लोकेटेड है ये जिंजी किला। मैंने आपको पीछे बताया कि तमिलनाडु में एक फोर्ट है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में आता है और महाराष्ट्र से यहाँ पर 11 फोर्ट हैं टोटल। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान दिवस 2025 के अवसर पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला है अपनी समृद्ध अवधि पाक कला विरासत के लिए यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को गैस्ट्रोनॉमी सिटी के रूप में मान्यता दी गई? तो ये है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को किसने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है? तो यूनेस्को ने। फिर है यूनेस्को ने किन भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। ये पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसको शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने। अगला यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है यानी कल्चरल सिटी बना है। 11वां क्वेश्चन है असम के चराइदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है 43वें साइट के रूप में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मैंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। अगला है गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मान्यता दी थी। नेक्स्ट है पत्रकारिता के साहस की एक सशक्त पुष्टि करते हुए निकारागुआ के एक सदी पुराने अखबार ला प्रेंसा, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था, ला प्रेंसा को 2025 का यूनेस्को का गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है,
कौन से देश का ये एक बहुत पुराना अखबार है, याद रखिएगा, निकारागुआ देश का। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है। कौन कौन से? पहला है मदगास्कर में अत्सिनाना के वर्षा वन, दूसरा है मिस्र में अबू मेना और तीसरा है लीबिया में घादामेस का पुराना शहर। ये 3 अफ्रीकी स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को ने अपने खतरे की सूची से हटाया था। इनको पहले इन्होंने अपनी सूची में इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब उनको लगा कि ये खतरे से बाहर है तो इनको सूची से रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है जुलाई 2025 में कंबोडिया में खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया है। तो ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनेस्को रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जिनकी वजह से यूनेस्को न्यूज़ में आया था और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इनको याद कर लीजिएगा। यूनेस्को से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो थियोरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है और इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी थियरी पार्ट से लिए गए हैं। तो हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा 5 सेकंड के लिए और अपना आंसर गेस करने की कोशिश करिएगा और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको कमेंट में बताना है फिर कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं टोटल क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को, ठीक है। हर साल 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया, ठीक है। भारत में 19 से लेकर 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के अंदर हम कब विश्व विरासत सप्ताह मनाते हैं, तो 19 से लेकर 25 नवंबर को हर साल। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर, तैयारी और इकोमोस की 60 वर्षों की सीख। इंग्लिश में पढ़ेंगे हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ इकोमोस एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? जुलाई 2025 तक अगर हम बात करेंगे तो कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे हो गए हैं? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 44, ठीक है। हमने आप पीछे डिस्कस किया कि जो 44 नंबर का हमारा लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसमें कुल 12 फोर्ट्स आते हैं जो कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। महाराष्ट्र में इसके 11 फोर्ट हैं और तमिलनाडु में सिर्फ 1 फोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इंडिया के अंदर तो टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से राज्य में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महाराष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल। सबसे पहला है अजंता की गुफाएं। इनकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। फिर एलोरा की गुफाएं जो हैं 1983 में। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में रिकॉग्नाइज किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में और सबसे लेटेस्ट इनका है विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल, इसको 2018 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। तो ये आपके 5 विश्व धरोहर स्थल हैं महाराष्ट्र राज्य से और इसी के साथ महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनका पिक्चर भी एक बार देख सकते हैं। ये आपकी अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और लोग इनको विजिट करने जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये, और ये है विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल। ये 5 जो है आपकी साइट्स हैं महाराष्ट्र से जो कि यूनेस्को ने जिनको इंक्लूड किया है अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है ये कौन सी बॉडी देती है? इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सी ऑप्शन यूनेस्को। यूनेस्को देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस किसी भी स्थल को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस के शहर पेरिस में, ठीक है। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मैंने आपको बताया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं इनकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो अजंता केव्स जो हैं उनको 1983 में रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये हैं महाराष्ट्र राज्य में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई थी। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं और इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग में बनाई गई, ठीक है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? इसको 1983 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। आगरा फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, आपको आंसर बताना है इसका। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा कहते हैं हम, मुगल बादशाह अकबर ने इसको 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था, और ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसकी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद शामिल है, ठीक है। किसने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है, अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था 16वीं शताब्दी में। कहाँ पे लोकेटेड है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। पहला आपका हो गया आगरा का किला, दूसरा है ताजमहल, और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। आगरा का किला जो है इसकी स्थापना 1983 में हुई, यानी कि इसको 1983 में जो है यूनेस्को ने कंसीडर किया था। ताजमहल को 1983 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये आगरा का किला है आपका, ये है आपका ताजमहल फेमस, और ये है फतेहपुर सीकरी का फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जिनको 1984 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। ये किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो सन टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है बी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था, और ये मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को श्रेय दिया जाता है इसके लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। किसने बनवाया था? राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम ये कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था। ये समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर असम, ठीक है। ये असम राज्य में लोकेटेड है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, यानी कि ये फेमस है 1 हॉर्न राइनोस के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी 1985 में, और ये कहाँ पर है? आंसर है सी ऑप्शन, राजस्थान में, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटिन
एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोवा में, और इसको 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है मध्य प्रदेश में, और इनको 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। कौन सी शैली के लिए? नागर शैली की वास्तुकला के लिए, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? आंसर है सी ऑप्शन, कर्नाटका में। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुकराय द्वारा बनवाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपए के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि 50 रुपए का जो नोट है इसके पीछे किस चीज़ की प्रतिमा है। आपको ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, आंसर हो जाएगा हम्पी का रथ है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सा है? ये है होयसाला मंदिर समूह। इसके बारे में पीछे हमने डिस्कस किया। ये 42 नंबर का हमारा विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ये शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इसे फतेहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फतेहाबाद का मतलब विजय का शहर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं कर्नाटका राज्य में। इनको 1987 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ पर है? आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। 1987 में यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल कर लिया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सा है? ये शांति निकेतन आश्रम है, जो कि हमारा 41वां नंबर का विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। इनको 2005 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कुतुब मीनार सब जानते हैं कहाँ पर है, दिल्ली में है, और ये भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी थी। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। ठीक है, जो इनके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने सिर्फ नीचे वाला बेस बनवाया था, पहली मंजिल, और जो रेस्ट 3 मंजिलें हैं उनको जोड़ा था इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची, ये कहाँ पर है? आंसर है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपए के नए नोट में देखा जा सकता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 200 रुपए के नोट के पीछे आप क्या देखते हैं? तो ये है सांची स्तूपा। ठीक है, अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा केव्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही हैं, और ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने किया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तीनों ही जो रिलीजन्स हैं इनके कुछ निशानियां बाकी हैं एलोरा की गुफाओं में। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में है? आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेटेड है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है।
इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ था। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन जो है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसको 1999 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत के 3 पर्वतीय रेलवे कौन कौन से हैं? पहला है दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, इनको 2005 में शामिल किया गया था। और थर्ड है कालका शिमला रेलवे, 2008 में इनको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। 1988 में यूनेस्को ने इनको अपनी साइट में शामिल किया था। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका निर्माण जो है वो 1565 में शुरू हुआ और 1572 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी हिल रेलवे लाइन कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, और 2005 में इनको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? कालका शिमला रेलवे लाइन जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है बी ऑप्शन, बिहार में। ठीक है, इनको 2002 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका रॉक शेल्टर की लोकेशन क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है खजुराहो समूह के स्मारक, 1986 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। दूसरा है सांची के बौद्ध स्तूप, उनको 1989 में। और तीसरा है भीमबेटका के रॉक शेल्टर, इनको 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? गागरोन फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये है राजस्थान में और इनको यूनेस्को ने 2013 में रिकॉग्नाइज किया था। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर में लोकेटेड है। आमेर का किला जयपुर में, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, गागरोड़ का किला झालावाड़ में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। ठीक है, ये सारे किले जो हैं इनको 2013 में शामिल किए गए थे। राजस्थान के विश्व धरोहर स्थल जो हमने देखे पीछे, उनका यहाँ पर पिक्चर है, आप देख सकते हैं सारे किले। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसको 2004 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं? पहला है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, दूसरा है रानी की वाव, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है धौलावीरा। ठीक है, ये सारे जो है आपके गुजरात राज्य से विश्व विरासत स्थल है, इनका पिक्चर आप नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली। और ये जो लाल किला है, ये लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में। 2007 में इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है आज का, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? जंतर मंतर जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ये जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी और ये 1734 में बनकर तैयार हो गई थी। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? अगस्त मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु और केरला दोनों में फैली हुई हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो अगस्त मलाई जो है वेस्टर्न घाट्स की, ये दोनों ही स्टेट्स में फैली हुई हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? तालकावेरी जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? आंसर है कर्नाटका राज्य में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनको 2012 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था।
नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में स्थित है? पेरियार जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इनको 2012 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? जयपुर सिटी है राजस्थान में और इसको भी 2019 में यूनेस्को ने अपनी साइट में इंक्लूड कर लिया था अपनी सूची में। क्वेश्चन नंबर 41 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अनामलाई किस राज्य में स्थित हैं? अनामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? आंसर आपका हो जाएगा केरला राज्य में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनामलाई की पहाड़ियों को 2012 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है और इनको 2012 में इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटका राज्य में लोकेटेड हैं और इनको भी 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी सूची में। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? आंसर है राजस्थान राज्य में और इसको 2013 में सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव नाम की जो ये जगह है ये गुजरात में लोकेटेड है और इसको भी यूनेस्को ने 2014 में अपनी सूची में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंसर है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में और इनको 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अपनी सूची में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 47 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ये राजस्थान में है और इसको 2013 में इस सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? नालंदा महाविहार जो है ये बिहार राज्य में स्थित है और इसको जो है वो 2016 में यूनेस्को ने अपनी साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है सिक्किम राज्य में, ए ऑप्शन, और 2016 में इसको भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंबोर का किला किस राज्य में स्थित है? रणथंबोर फोर्ट जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है, सी ऑप्शन, और ये भी एक हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले कार्बूसियर की वास्तुकला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 52 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद सिटी लोकेटेड है आपकी गुजरात राज्य में और इसको 2017 में रिकॉग्नाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर जिसको आप आमेर का किला के नाम से जानते हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो आमेर फोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान में और इसको भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन नंबर 54 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेंबल ये किस राज्य में स्थित है? ये आपके जो एंसेंबल्स हैं ये महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं और इनको 2018 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या इसको आप रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं ये किस राज्य में स्थित है? ये जो आपके मंदिर हैं ये तेलंगाना राज्य में पाए जाते हैं और इनको 2021 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर फोर्ट आपका राजस्थान में है, डी ऑप्शन, और ये भी एक हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में है और इसको 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस किसको दिया गया है यूनेस्को के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अहमदाबाद को। ठीक है, ये हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है यूनेस्को की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 59 है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा केव्स आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं और 1987 में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है,
एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर हैं। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ये गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। ठीक है, तो एलिफेंटा गुफाओं की लोकेशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है ये, और 1987 में इनको यूनेस्को ने अपनी साइट में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकलौता हमारा मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर है? वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हिस्टोरिकल सैंक्चुरी ऑफ माचू पिचू लोकेटेड? ये कहाँ पर है? तो ये पेरू देश में लोकेटेड है। ठीक है, और इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न बनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इन जनवरी मंथ टू सेलिब्रेट द ग्रैंड्योर ऑफ टेम्पल्स एट अ यूनेस्को हेरिटेज साइट? कौन सा एक फेस्टिवल है जो कर्नाटका गवर्नमेंट इस पर्पज के लिए मनाते हैं? आंसर है पट्टदकल नृत्य उत्सव। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पट्टदकल नृत्य उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो कर्नाटका राज्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। हमने इंडिया के अंदर जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी टोटल 44, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। हर साइट की हमने लोकेशन चेक करी, साथ ही उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके जानना ज़रूरी है वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और आई एम श्योर कि अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा और आपने अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझा होगा। ठीक है, तो लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये चेक कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस हम कब मनाते हैं? दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? और तीसरा प्रश्न है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। आप अपना फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कॉमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।